आज की लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर्टिकल को कंटिन्यू किए हैं। आज इसका दूसरा वीडियो मैं बना रही हूँ। कल हमने बात की थी अधिकतम प्रोबेबल ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसके संगत अणुओं की संख्या अधिकतम होती है उसे हम अधिकतम प्रसाम्य ऊर्जा यानी मैक्सिमम प्रोबेबल एनर्जी कहते हैं। आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अधिकतम प्रोबेबिलिटी की ऊर्जा में ई के बराबर होगा और इस स्थिति में डेल्टा पी ई अपॉन डेल्टा ई 0 के बराबर है। डेल्टा पी की वैल्यू इक्वेशन से हमें वैल्यू पता है, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की और उसका डेल्टा बाय डेल्टा ई किया। डेल्टा बाय डेल्टा ई 2 अपॉन अंडर रूट पाई 1 बाई के टी की पावर 3/2 अंडर रूट ई की पावर माइनस ई बाई के टी इज़ 0। सभी कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखा गया तो 2 अपॉन रूट पाई 1 बाई के टी की पावर 3/2। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म एनर्जी डिपेंडेंट है और हमें एनर्जी के विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। एक है ई की पावर हाफ, एक है ई की पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक है, यूवी मेथड से इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आपके पास दो टर्म आई -1 बाई के टी ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस ई बाई के टी प्लस हाफ ई की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस ई बाई के टी। पहली टर्म में ई की पावर अंडर रूट ई को कांस्टेंट रखा गया और दूसरी बार ई की पावर माइनस ई बाय के टी को कांस्टेंट रखा गया इज 0। कांस्टेंट टर्म अगेन बाहर लिखा हुआ है -1 बाई के टी ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस ई बाई के टी प्लस हाफ ई की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस ई बाई के टी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई की पावर माइनस ई बाई के टी ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए और इसके अलावा जो है माइनस ई की पावर हाफ बाई के टी सेम लिखा हुआ है प्लस 1/2 अंडर रूट ई इज 0। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया गया तो ई बराबर ई एम 1/2 के टी के बराबर आया। अतः निकाय की अधिकतम प्रोबेबल एनर्जी 1/2 के टी होती है और ये केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एनर्जी कितनी आई? ई बराबर 1/2 के टी जो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अधिकतम प्रोबेबल ऊर्जा की स्थिति में अधिकतम प्रायिकता का मान ज्ञात करने के लिए ई बराबर 1/k2 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे पीई में। तो पी मैक्सिमम की वैल्यू 2 अपॉन रूट पाई 1 बाई के टी की पावर 3/2 1/2 के टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस हाफ के बराबर आती है। अगेन सिंप्लीफाई करिए 2 अपॉन पाई ई की पावर हाफ 1 बाई के टी। पी मैक्सिमम इक्वेशन 6 के द्वारा दिया जाता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है अधिकतम प्रोबेबल एनर्जी का मान बढ़ता है, परंतु अधिकतम प्रायिकता का मान चित्र के अनुसार घटता है क्योंकि यहाँ टी टर्म कहाँ आ रही है, नीचे की साइड में आ रहा है इक्वेशन 6 में, इसलिए इसकी वैल्यू कम होती है। अणु की माध्य गतिज ऊर्जा निकालना। ई बार इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ई पी डी। इक्वेशन 4 से पी का मान रख लीजिए। ई बार बराबर 2 अपॉन अंडर रूट पाई 1 बाई के टी की पावर 3/2 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई बाई के टी डी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो इस इंटीग्रेशन को हम किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो इंटीग्रेशन टेबल हमने पढ़ा था। तो ई बराबर x² हमने सब्स्टिट्यूट किया, डी बराबर 2x dx के बराबर है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। डी के स्थान पर अब dx वेरिएबल होगा। तो ई बार बराबर 4 अपॉन पाई की पावर हाफ 1 बाई के टी की पावर 3/2
0 से इन्फिनिटी x4e⁻x²/kt dx। अब ये इंटीग्रेशन हमारी टेबल के साथ मैच कर रहा है, तो n बराबर 4 की वैल्यू से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख लीजिए, जो कि 3/8√π1/kt⁵ है। सब्स्टिट्यूट करा, देन सिंप्लीफाई किया तो e बार बराबर 3/2 kt के है। अतः निकाय की मध्य गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। मैक्सिमम प्रोबेबल एनर्जी 1/2 kT और मध्य गतिज ऊर्जा जो है वो 3/2 kT के बराबर होती है। आइए इस ग्राफ के बारे में देखते हैं, जो कि E वर्सेस PE के बीच में बनाया गया। T1, T2, T3, T3 ग्रेटर है, T1 उससे लेस है और T1 सबसे कम टेम्परेचर है। उस केस में E और PE के बीच ग्राफ इस फिगर के द्वारा शो किया जा रहा है। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के बारे में बात करेंगे, या इसके एक्सपेरिमेंटल पार्ट के बारे में अभी बात की जाएगी। इफ्यूजन्स क्या है, मॉलिक्यूलर बीम क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।